नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ में हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के महापौर पद की प्रत्याशी माधुरी अतुल पटेल ने ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, पति अतुल पटेल भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ पहुंचकर नामांकन भरा। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की महापौर प्रत्याशी माधुरी पटेल ने शनिवार को अपना नामांकन जमा किया। इससे पहले वो ढोल ताशों के साथ संजय नगर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंची। यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लधवे सहित अन्य शामिल हुए। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने हर सीट पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा, पार्टी सभी जगह जीत दर्ज कराएगी। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा, भाजपा विकास कर रही है, इसलिए पार्टी के कामों को लोग पसंद कर रहे हैं। पार्टी प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस ने माधुरी पटेल पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में सभा को संबोधित कर जनता जनार्दन से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व विधायक रामदास शिवहरे, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लधवे, मंजू दादू, अतुल पटेल, विजय गुप्ता, दिलीप श्रॉफ, अनिल भोसले, मनोज तारवाला, अधिवक्ता शाकिर साहब सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्तागण मौजूद रहे। जनता पार्टी जीतेगी। जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, माननीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। जनहितैषी जितनी योजना है उसके लिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की समस्त सीटें हम जीतेंगे। 80% युवाओं को टिकट दिया पार्टी ने, लेकिन जो पुराने कार्यकर्ता थे, पार्षद थे, वे काफी संख्या में निर्दलीय खड़े हुए हैं। तो पार्टी के इनको बिना मनाई जाएगी क्या चुनाव? कभी थोड़े टाइम के लिए नाराजगी हो सकती है। हमारा सभी एक परिवार है और उन्होंने जो पहले पार्टी ने उनको मौका दिया था, हम उनसे निवेदन करते हैं कि अब ये पार्टी कमल का निशान है, कमल का फूल जिसको मिलता है वो हमारी एक व्यक्तिगत नहीं, पूरी पार्टी की एक निर्णय होता है। इसलिए आप सब मिलकर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। नगर क्षेत्र के अंदर पिछले 8 सालों से पेयजल योजना चल रही है, परंतु तो काम पूरा नहीं हुआ है। सड़कें खुदी हुई है, जनता लोग कह रहे हैं इसको लेकर आक्रोश है। लगातार हमारे सांसद महोदय ने भी इसकी बात की है और लगातार उसका काम तो चल रहा है। अति शीघ्र उसको पूरा करवा के हम जनता मुद्दा रहेगा। कोई महंगाई अपनी जगह जो छोटी मोटी बढ़ जाती है, पर आज जिस प्रकार देश मजबूती से खड़ा है, जो सीमाएं हमारी मजबूत हुई है, इसलिए हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो बढ़िया निर्णय कर रहे हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह के द्वारा जिले में प्रोजेक्ट मुस्कान की शुरुआत की गई, जिसमें बच्चों को और उनकी माताओं को स्वास्थ्य लाभ दिया गया। बच्चों के स्वस्थ होने पर कलेक्टर ने बच्चों को गोद में लेकर नृत्य किया। कलेक्टर प्रवीण सिंह जिले में कुपोषण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसके तहत बुरहानपुर जिले में 250 बच्चों को बुरहानपुर, नेपानगर, धुलकोट, खकनार एनआरसी में भर्ती कर कुपोषण से सुपोषण की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जा रहा है। बुरहानपुर एनआरसी में भर्ती 150 बच्चों के शनिवार को स्वास्थ्य में सुधार होने पर छुट्टी की गई, तो कलेक्टर प्रवीण सिंह नाच उठे। उनके साथ मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश सिसोदिया सहित एनआरसी केंद्र में तैनात स्टाफ, बच्चों के पालक भी नाच उठे। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया, जिले में 250 बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है। बुरहानपुर जिला मुख्यालय के 150 बच्चे डिस्चार्ज हुए, जिनका स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। 90% बच्चों के वजन में सुधार आया है। 10% बच्चों को अन्य समस्याएं निकली, इसमें से कुछ को इंदौर रेफर किया गया। सेरेब्रल पैल्सी वालों की फिजियोथेरेपी की व्यवस्था की गई। सोमवार से बुरहानपुर एनआरसी में नया बैच प्रारंभ होगा। देखिए, प्रोजेक्ट मुस्कान जो है, जो हमारे कम वजन और अति कम वजन के बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना और उनका वजन जो है सामान्य बच्चों की स्थिति में लाना, ये इसका उद्देश्य था। जिले में बुरहानपुर जिला, खकनार, नेपानगर, धूलकोट, सभी जगह की एनआरसी की क्षमता हम लोगों ने बढ़ाई है और लगभग 250 बच्चों का ट्रीटमेंट पूरे जिले में चल रहा है। उनके पोषण पे यहाँ पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आज बुरहानपुर जिला मुख्यालय पे जो लगभग 150 बच्चे हैं, उनको आज यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है 14 दिन के उनके स्वास्थ्य सुधार के बाद में। लगभग 90% बच्चों के वजन में अच्छा जो है वृद्धि देखने को मिली है। 10% बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई दूसरी समस्याएं निकली है, उनको कुछ को हमने इंदौर रेफर किया है, उनका दूसरा ट्रीटमेंट होना है। कुछ को सेरेब्रल पैल्सी निकली है तो उनकी फिजियोथेरेपी की यहाँ पर व्यवस्था करी है। तो कुल मिलाकर बच्चों का जो 90% बच्चे जो जिनको दूसरी बीमारियां नहीं थी, उनके वजन में वृद्धि हुई है और 10% बच्चे जिनको और आगे मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की एडवाइस की आवश्यकता थी, उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उनका भी अगले 14 दिनों में, अगले 28 दिनों में वजन के साथ साथ जो दूसरी भी उनकी प्रॉब्लम्स थी बॉडी की, वो भी ठीक हो जाएगी। बच्चों का और माताओं का फीडबैक बड़ा अच्छा मिला है, लोग यहाँ खुश है और
मंडे को दूसरा बैच यहाँ स्टार्ट होगा 150 माताओं और उनके बच्चों का। और इसमें हमने बच्चों के साथ साथ बच्चों के माताओं का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया है, क्योंकि ये दूर फालिया में गांव में रहने वाली महिलाएं हैं और जो इनके गायनिक इश्यूज़ रहते हैं वो भी यहाँ हमारे गायनिक के डॉक्टर्स ने चेकअप किया है। एनीमिया के इश्यूज़ पर भी इनसे बात हुई है और दूसरी जो महिलाओं की बीमारियाँ रहती है तो महिला डॉक्टर ने इनसे बातचीत करके इनको ट्रीटमेंट भी दिया है, तो वो भी एक तरह से अच्छा काम हो गया है। तो कुल मिलाकर कुपोषित बच्चों के साथ साथ माताओं के स्वास्थ्य को लेकर भी इसमें काम हुआ है। तो प्रोजेक्ट मुस्कान निश्चित रूप से एक जिला प्रशासन की इमोशनल पहल है। मैं आम जनता से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग इसमें जुड़े और जहां जहां पर भी आंगनबाड़ी केंद्र में या जहां पर भी जाना चाहें या यहां पर जिला मुख्यालय पे एनआरसी में आना चाहें, उनका स्वागत है। और अपने कोई भी पहल करना चाहे, डोनेट करना चाहें, चीज़ें देना चाहें, उनका भी स्वागत है। थैंक यू सर। नामांकन के आखिरी दिन भी शहर भर के वार्डों से पार्षद पद के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टियों और निर्दलीय रूप से अपने नामांकन जमा करवाए। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। हर कोई पार्षद बनना चाहता है। शहर के हर वार्ड से छोटी छोटी डोलियों में लोग नारे लगाते हुए नामांकन भरने जा रहे हैं। जिन्होंने जनता के 5 साल तक काम किए वो आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी से वार्ड पार्षद के लिए नामांकन भर चुके हैं तो कुछ कांग्रेस से। इनमें कुछ लोग कांग्रेस और भाजपा से जिनके टिकट कटे हैं वो निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ पार्षद विट्ठल खोसे ने कहा कि साजिश के तहत मेरा टिकट काटा गया है, तो वही चुनाव में पहली बार अपना भाग्य आजमा रही गृहिणी गीता महाजन वार्ड क्रमांक 38 से मैदान में उतरी है और उनका कहना है कि वो जनता के काम करवाएगी। इधर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल नेताओं के आगे पीछे घूमने वालों को टिकट दिया है। कांग्रेस में अगर कोई नाराज होगा तो उसे मनाया जाएगा। ये परिवार की पार्टी है, ये पार्टी परिवार की तरह है। भाजपा ने चापलूसों को और जो अपने नेताओं को फेरी लगाते हैं उनके टिकट काट दिए, उनको टिकट दिए हैं। और जो बेचारे संघर्ष करके जिन्होंने भाजपा को आज यहाँ तक पहुँचाया उन्हें टिकट काटने में उनका टिकट काट दिए। उनके साथ नाइंसाफ़ी की है जिन्होंने भाजपा की सेवा की, जिन्होंने जनता के लिए काम किए और आज उनके टिकट काट कर भाजपा ने बता दिया है कि अब फेरी वालों को वहाँ पे अहमियत है, उनके कार्यकर्ताओं की अहमियत नहीं है। अभी तक के कांग्रेस की लिस्टें भी जारी नहीं है। बिल्कुल, अभी आधे घंटे में लिस्ट जारी हो जाएंगे और हमारे सभी उम्मीदवार एकजुटता के साथ भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देंगे। असंतुष्ट भी नजर आ रहा है आपकी पार्टी में? सब परिवार है हमारा और सब 2 दिन में सब साथ में बैठकर जब लिस्ट जारी होंगी उसके बाद सब मिल बैठकर आपसी में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या मुद्दे होंगे नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के पास? मुद्दे ही मुद्दे हैं। 10 साल माधुरी अतुल पटेल के परिवार ने बुरहानपुर के ने उनको मौका दिया। उन्होंने 10 साल को बुरहानपुर को बर्बाद करने का काम किया। बुरहानपुर में क्या किया 10 साल में, वो एक काम बता दें। आज शहर में पानी के लिए माताएं बहनें भटकती रहती है, पानी की व्यवस्था ही नहीं है, गंदगी का अंबार है, पूरे शहर में गड्ढे ही गड्ढे हैं। और पूरे शहर की आज ये स्थिति है कि एक भी ऐसा काम नगर निगम द्वारा नहीं किया गया, चाहे पार्किंग व्यवस्था हो, चाहे शहर में कोई अच्छे मॉल नगर निगम ने बनाना हो, चाहे शहर में कोई नगर निगम द्वारा कोई अच्छा यहाँ पर उद्यान बनाया हो, चाहे नगर निगम ने कोई युवाओं के लिए कुछ व्यवस्थाएं की हो। नगर निगम ने सिर्फ बुरहानपुर में ये किया कि जनता से टैक्स वसूला और जनता को गड्ढों में, जनता को गंदगी में, जनता को बीमारी के लिए और प्यासे रहने के लिए छोड़ दिया है। तो जनता इनके 10 साल का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल का हिसाब भी पूछेंगे और इनको जवाब भी देंगे। मैं वार्ड क्रमांक 44 मिली एरिया से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता था। 35 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी से सदस्य था और आज भी रहूँगा, लेकिन पार्टी कुछ लोगों ने मेरे साथ में अन्याय किया है, इसलिए मैं निर्दलीय उम्मीदवारी बढ़ रहा हूँ। तो क्या पार्टी की रीति नीति में आज बैठ नहीं बैठ रहे थे, क्या कारण? पार्टी के गाइडलाइन छोड़कर अन्य लोगों को भी टिकट दिया गया है और मेरे साथ में अन्याय किया गया। दिगंबर गोलस्कर का है पार्षद, उनको दिया गया। मेरा बुरहानपुर मेरी विरासत सोशल मीडिया ग्रुप द्वारा 17 जून को मुमताज की पुण्यतिथि के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने शहर के ऐतिहासिक स्थलों को सफेद कागज पर उकेरा। बेगम मुमताज महल की 351 पुण्यतिथि का आयोजन 17 जून से किया जा रहा है, जिसमें मेरा बुरहानपुर मेरी विरासत सोशल मीडिया ग्रुप द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक स्थलों पर वृक्षारोपण किया गया। इसके पश्चात 18 जून को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस प्रतियोगिता में स्कूली विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
चित्रकला में विद्यार्थियों ने सुंदर सुंदर ऐतिहासिक स्थलों के चित्र बनाए। शिक्षक फहीम ने बताया कि हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को देश दुनिया में लोग जाने पहचाने मुमताज की यादों को जन जन तक पहुंचाना और समाज के हर वर्ग को इस कार्यक्रम से जोड़ना है। आज मेरा बुरहानपुर मेरी विरासत के अंतर्गत बेगम मुमताज़ महल की बरसी के अवसर पर आज दूसरे दिन आज बच्चों के द्वारा ये पेंटिंग प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो बच्चे ताजमहल, शाहजहाँ, मुमताज़ और ऐतिहासिक धरोहर के जो बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, इससे एक मैसेज ये जाएगा हमारा जो ऐतिहासिक मामला है बुरहानपुर का, वो सभी जगह पहुँचेगा, जिससे मुमताज़ महल जो हमारे यहाँ पर रही है उसका जो ताजमहल और आगरा में जो ताजमहल है, ऐसी मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। छिंदवाड़ा नगर निगम से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम महके ने आज छिंदवाड़ा राजीव भवन से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कई वर्षों से छिंदवाड़ा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के युवा प्रत्याशी विक्रम पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। छिंदवाड़ा नगर निगम को एक युवा महापौर की आवश्यकता है। छिंदवाड़ा जिले में विकास की गति देने के लिए युवाओं को साथ लेकर चलने के लिए युवाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अब छिंदवाड़ा नगर निगम का चुनाव एक बुजुर्ग और युवा प्रत्याशी के बीच में झुलने लगा। दोनों ही पार्टियों से युवा प्रत्याशी की मांग की जा रही थी। ऐसे समय में जनता के बीच में कांग्रेस ने जो प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया, अब देखना यह है कि जनता युवा चेहरे को मौका देती है या फिर बुजुर्ग आदमी को।